Hello everyone, myself Sunil Kumar, Assistant Professor, Hindu College Muradabad. Today we will study about communication and its characteristics. आज हम अध्ययन करेंगे कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, संचार क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। द वर्ड कम्युनिकेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू अंडरस्टैंड, टू नो और टू शेयर और टू पार्टिसिपेट। यानी ये जो कम्युनिकेशन है, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है समझना, जानना, अपने विचारों को बांटना और प्रतिभाग करना। यानी कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने तथ्यों, विचारों, राय, इमोशन यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। कम्युनिकेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में अपने विचारों का, अपने संदेशों का, अपने समझ का, अपनी राय का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मैसेज को समझने में असमर्थ है तो उसे हम कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। कहने का मतलब है कि जो कम्युनिकेशन है यह द्विमार्गीय प्रक्रिया है, यानी टू वे प्रोसेस है, जिसमें एक व्यक्ति संदेश प्रेषित करता है, मैसेज सेंड करता है, उसे सेंडर कहते हैं, यानी कि प्रेषक कहते हैं, और दूसरा व्यक्ति उसको संदेश प्राप्त करता है। जो सेंडर होता है, जिस अर्थ में, जिस भाव में उसने मैसेज डिलीवर किया है, उसी अर्थ में रिसीवर को संदेश ग्रहण करना होता है और उस पर वह प्रतिक्रिया अपनी देता है, यानी कि फीडबैक के माध्यम से वह उस पर रेस्पॉन्स देता है। यदि वह उसे उसी अर्थ में समझ लेता है जिस अर्थ में सेंडर ने भेजा है, तो कम्युनिकेशन प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। लेकिन यदि कम्युनिकेशन में फीडबैक नहीं है, यानी कि प्रतिक्रिया रिसीवर ने नहीं की है, तो कम्युनिकेशन प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है। तो ये तो था कम्युनिकेशन का मीनिंग। अब हम देख लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन की विशेषताएं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स प्लूरलिटी ऑफ पर्सन, यानी कि कम्युनिकेशन में कोई एक अकेला व्यक्ति कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन में जो व्यक्ति होते हैं वो प्लूरल होने चाहिए, यानी कि व्यक्ति दो या दो से अधिक होने चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति संदेश भेजेगा और दूसरा व्यक्ति उसे प्राप्त करेगा। संदेश भेजने वाले को सेंडर और संदेश प्राप्त करने वाले को रिसीवर कहते हैं। सेकंड है इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ मैसेज, यानी कि जो भी हम कम्युनिकेशन प्रक्रिया करते हैं उसमें कोई ना कोई संदेश अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना संदेश के या बिना मैसेज के जो कम्युनिकेशन प्रक्रिया होती है वह व्यर्थ होती है, यूजलेस होती है। द थर्ड इज कम्युनिकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि जो संचार है वह निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। आपने देखा होगा कि हमारे दैनिक जीवन में भी
हम बिना कम्युनिकेशन के कोई भी काम नहीं कर सकते। यानी कि कम्युनिकेशन का महत्व जीवन के हर एक क्षेत्र में है। बिना कम्युनिकेशन के हम अपना कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं कर सकते। तो कम्युनिकेशन लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि बात कभी खत्म नहीं होती। हमारे जो विचार है वो नए नए विचार आते रहते हैं, हम उनका आदान प्रदान करते रहते हैं। नेक्स्ट है इसमें कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन द्विमार्गीय प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति संदेश भेजता है और दूसरा व्यक्ति उसको प्राप्त करता है तथा उस पर प्रतिक्रिया करता है। तो इसलिए जो कम्युनिकेशन है यह द्विमार्गीय प्रक्रिया है, टू वे प्रोसेस है। नेक्स्ट है इसमें कम्युनिकेशन में भी रिटन, ओरल और जेस्चर। जो संप्रेषण है वह लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और शारीरिक हाव भाव के द्वारा भी कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं। क्योंकि जो शारीरिक संकेत होते हैं, आंख के साइन है या हाथ के साइन है, उसके द्वारा भी हम अपनी बात बिना बोले कह जाते हैं। जरूरी नहीं है कि संप्रेषण हमारा लिखित ही हो, वह हमारा मौखिक भी हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें कम्युनिकेशन इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। यानी कि कम्युनिकेशन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, संचार सार्वभौमिक प्रक्रिया है। जीवन का कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं रहा है। जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में कम्युनिकेशन अनिवार्य है। तो इसलिए कम्युनिकेशन का महत्व हर एक फील्ड में है, इसलिए कम्युनिकेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इज ए सोशल प्रोसेस। यानी कि संचार एक सामाजिक प्रक्रिया है। बिना संचार के समाज में हम अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि जो मानव है वह एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहना है और समाज से जुड़ कर के ही वह अपने दैनिक क्रियाकलाप करता है। बिना समाज के किसी व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसलिए व्यक्ति समाज में रह कर के कम्युनिकेशन प्रक्रिया करता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन एक सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है इसमें कम्युनिकेशन में भी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। यानी कि कम्युनिकेशन हमारा वर्टिकल भी हो सकता है, लंबवत भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज भी हो सकता है और डायगोनल यानी कि विकर्णीय भी हो सकता है। अब ये वर्टिकल का क्या मतलब है? वर्टिकल का मतलब है कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर। जैसे कोई कंपनी होती है, उसमें कुछ हमारे सुपीरियर ऑफिसर होते हैं, कुछ सबॉर्डिनेट क्लास होती है, कुछ वर्कर होते हैं, हमारे एम्प्लॉय होते हैं। तो जैसे कंपनी वाला मैनेजर है, तो मैनेजर सीधा वर्कर से बात कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है, सुपरवाइजर से कर सकता है। सुपरवाइजर से बात कर सकता है। तो यानी कि जो ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर जो कम्युनिकेशन होता है उसे कहते हैं वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो सेम कैडर के लोगों में होता है, सेम कैडर के लोगों के बीच में होता है, उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जैसे मान लिया कंपनी में सेल्स मैनेजर है और परचेज मैनेजर है, तो सेल्स मैनेजर जब परचेज मैनेजर से बात करेगा या कम्युनिकेशन करेगा किसी भी माध्यम से, तो उसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके बाद आवाज आती है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब है एक ब्रांच का सुपीरियर व्यक्ति या सुपीरियर ऑफिसर जब दूसरी ब्रांच के सबऑर्डिनेट व्यक्ति से बात करता है तो उसे डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे मान लिया सेल्स मैनेजर है, तो सेल्स का डिपार्टमेंट अलग है कंपनी में और प्रोडक्शन का अलग है। मान लिया सेल्स मैनेजर हमारा
जो हमारा एम्प्लॉय है, जो वर्कर है, जो प्रोडक्शन का काम कर रहा है, उससे वार्तालाप कर रहा है या सुपरवाइजर से वार्तालाप कर रहा है, तो इस प्रकार की कम्युनिकेशन को हम डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल। कम्युनिकेशन हमारा औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है। औपचारिक कम्युनिकेशन का मतलब है कि पहले से प्री डिसाइडेड रहता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, तो उसे हम उसी रूप में अपनी मैसेज, अपने संदेश आदान प्रदान करते हैं। लेकिन जो अनौपचारिक है, अनौपचारिक में पहले से कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, इसके कोई रूल रेगुलेशन नहीं हो सकते, यह चारों दिशाओं में किसी भी ओर को हो सकता है। इसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं, यानी कि अंगुली लता संप्रेषण भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें कम्युनिकेशन इज अनअवॉइडेबल, यानी कम्युनिकेशन, संचार की हम अनदेखी नहीं कर सकते, या बिना संचार के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो संचार के बिना हमारा कोई भी काम ठीक प्रकार से नहीं हो सकता है, तो इसलिए कम्युनिकेशन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ओके, थैंक यू।